हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है, जिसमें अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी वैकेंसीज में एक पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है केमिकल लैब, जिसके लिए एलिजिबल हैं बीएससी वाले कैंडिडेट। यहां पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, बीएससी में आपका केमिस्ट्री एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में उम्मीद करता हूं कि आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया होगा। अगर करना चाहते हैं तो आप लोग एक बार नोटिफिकेशंस को पढ़ के, अगर डेट है तो उसको देख करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में मैं डिटेल में बातें करने वाला हूं बेसिकली केमिकल लैब पोस्ट के लिए एग्जामिनेशंस के सिलेबस, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और ओवरऑल प्रिपरेशंस के बारे में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, सभी चीजों के बारे में बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से मैं आप सभी को समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, इस एपिसोड को डिटेल में शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आता है तो इस वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, हो सके तो एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए ताकि एसके ट्यूटोरियल का सब्सक्राइबर बढ़े और मैं बेसिकली मोटिवेट फील करूं और आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी कंटेंट वीडियो जो है डिलीवर कर सकूं, जिससे आप सभी के प्रिपरेशंस में मदद हो सके। उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी चीजें समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहां पर आप सभी को एनएफएल के बारे में मैं कुछ एक दो बात बताना चाहूंगा जो कि आप सभी को हो सकता है पता होंगे भी। देखिए दोस्तों, पहला नंबर बात कि एनएफएल कभी भी ऑफिशियल एग्जामिनेशंस के सिलेबस को रिलीज नहीं करती है नोटिफिकेशंस के साथ और अदर अलग से भी। दूसरा नंबर बात कि इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी एक्सेस करना मुश्किल होता है, क्योंकि एनएफएल का जो एग्जामिनेशंस है, कुछ एग्जामिनेशंस ऑनलाइन होते हैं, कुछ एग्जामिनेशंस ऑफलाइन होते हैं। अब दोस्तों, आप लोग कह सकते हैं सर इस एग्जामिनेशंस का ऑफिशियली ना ही सिलेबस आता है ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो फिर आप कैसे हमें देंगे? दोस्तों, मैं चूंकि पिछले 9 साल से कोचिंग इंडस्ट्री में मतलब पढ़ा रहा हूं बच्चों को और अलग अलग एग्जामिनेशंस के अनुभव हैं, अलग अलग एग्जामिनेशंस के बहुत सारे बच्चे लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो होता है हम लोग बेसिकली बनाते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बच्चों से लेते हैं, उसके आधार पर सिलेबस को बनाते हैं। उसी तरह से ये जो एनएफएल का बैच चल रहा है, आप सभी का जो ये बैच है, आई थिंक चौथा या पांचवां बैच है आई थिंक, जिसमें आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। अगर दोस्तों आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छे से केमिकल लैब पोस्ट के लिए, तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में आपको गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप में लॉगिन करके आप लोग बेसिकली बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। कौन से बैच में एनरोलमेंट लेना है इसके बारे में भी मैं बता देता हूं। दोस्तों, बेसिकली आप सभी को पता है कि एनएफएल जो है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज को रिलीज की गई है, उसमें अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई है, लेकिन एक और पोस्ट है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन का पोस्ट, जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बीएससी और केमिकल इंजीनियरिंग, जिन्होंने डिप्लोमा किया है केमिकल इंजीनियरिंग में वो एलिजिबल हैं। तो बीएससी वाले कैंडिडेट वहां पर भी एलिजिबल हैं और बीएससी वाले कैंडिडेट केमिकल लैब पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं। तो बेसिकली जो सिलेबस जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन का है बीएससी वालों के लिए, वही सिलेबस केमिकल लैब वालों के लिए भी है। तो इसीलिए अगर आप लोग एसके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको जो ज्वाइन होनी है कौन से बैच में? एनएफएल, जेईए, बीएससी और केमिकल इंजीनियरिंग दिया गया है, वो वाला बैच को ज्वाइन करना है और आप उसमें एनरोलमेंट लेकर के प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है 7903200795। हमारी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी बैच के बारे में। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इत्मीनान से आप लोग पूछ सकते हैं, आपको हर तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस दे दी जाएगी। उम्मीद करते हैं सभी चीजें समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम लोग आते हैं टू द पॉइंट, यहां पर बातें करते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि ये एनएफएल का मेरा चौथा या पांचवा बैच है, तो
जो हमारे एक्स स्टूडेंट ऑलरेडी एनएफएल में सिलेक्टेड हैं, ऑलरेडी बेसिकली एनएफएल के चाहे वो मैनेजमेंट ट्रेनी के पोस्ट के लिए सिलेक्टेड हों या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, तो वो लोग जब एग्जामिनेशंस देकर के आते हैं तो उसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग एक बना लेते हैं, क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेते हैं उस ईयर का, साथ ही साथ उससे रिलेटेड एक टेंटेटिव सिलेबस को जनरेट करते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशंस ओरिएंटेड होते हैं। उसी आधार पर आप सभी को पढ़ाए जाएंगे। देखिए दोस्तों, ऑफिशियल जब सिलेबस नहीं है, पीवाईक्यू नहीं है, इतना तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करनी होगी क्योंकि मार्केट में और कहीं कुछ अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, तो इतना हम लोग इफर्ट लगा रहे हैं, इतना चीजों को कर रहे हैं बेसिकली, तो हम लोगों के पास सिलेबस है लेकिन एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, मतलब एक टेंटेटिव सिलेबस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो ये सभी चीजें बेसिकली मैं आपको बैच में प्रोवाइड कर सकता हूं क्योंकि ये एक प्रीमियम कंटेंट है, क्योंकि इसके ऊपर इफर्ट लगाना पड़ता है इन सभी चीजों को कलेक्ट करने में, क्वेश्चन पेपर सेट को टाइपिंग करवाने में, सैंपल पेपर प्रैक्टिस सेट बनवाने में, बैकएंड में टीम काम करती है, तो उसके पीछे समझ रहे हैं ना आप, कॉस्टिंग भी आता है। तो इसीलिए इसको मैं फ्री में नहीं कर सकता हूं। हाँ, ये वाला सिलेबस का जो पीडीएफ है, इसको अगर आप चाहें तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी एसके ट्यूटोरियल ऐप पर ही मिल जाएंगे आप सभी को, ये पीडीएफ फ्री में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं सभी चीजें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं यहां पर इस पोस्ट के लिए एग्जामिनेशंस के सिलेबस के बारे में। देखिए, जैसे कि बीएससी वाले पोस्ट पे जितने भी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आते हैं उसमें केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे भी आप सभी को पता है कि ये एनएफएल है, यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, यानी कि इसमें तो पता ही है आपको, ये फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन करता है, ये यूरिया का प्रोडक्शन करता है, ये सीड्स का प्रोडक्शन करता है, अलग अलग चीजों का ये बेसिकली क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। तो बेसिकली यहां पर केमिकल वाले स्टूडेंट को ज्यादा बेसिकली वैल्यूज दिए जाएंगे और केमिस्ट्री वाले। तो यहां पर हम लोग सिलेबस के बारे में बातें करते हैं। सिलेबस का पहला टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का, आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, चूंकि ये नोटिफिकेशंस जब आए थे उसी वक्त क्लासेस को स्टार्ट कर दिए गए थे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर, इसीलिए ये सभी टॉपिक के क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप चिंता नहीं करिए, आपका छूटा है क्लासेस, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको कवर नहीं कर सकते हैं। वो लाइव क्लासेस जो हुए थे उसके रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं ऐप पे, अगर आप लोग एडमिशंस लेंगे तो वो क्लासेस भी आप लोग देख पाएंगे। एक बार मैं आप सभी को यह भी रिपीट करके बता देता हूं कि आप अगर बैच में इनरोलमेंट लेंगे तो आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, और जिसको सैंपल पेपर कहते हैं, इसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होगा वो इंक्लूडेड होगा, और टू द एग्जामिनेशंस ओरिएंटेड चीजों को आप सभी को पढ़ाए जाएंगे, जिसको आप लोग अच्छे से अगर करके जाते हैं तो बेसिकली आपका चांसेस रहेगा अदर कैंडिडेट से, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा बेहतर कर सकते हैं, आपके पास चांसेस है सिलेक्शंस का, आप अपना बना सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से कितना मेहनत करते हैं हमारे साथ जुड़ करके। अब ऐसा नहीं कि बहुत सारे कैंडिडेट जुड़ जाते हैं हमारे साथ और पूरा टोटली हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट रह जाते हैं। देखिए दोस्तों, एज ए जेन्युइन टीचर होने के नाते मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि आप ऑनलाइन कोर्स अगर परचेज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि टोटली आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे या किसी भी टीचर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। देखिए, जब तक आप एफर्ट नहीं लगाएंगे, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, जब तक आप कुछ क्रिएटिव नहीं होंगे किसी भी एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस के लिए, तब तक सिलेक्शंस होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि पढ़ाई और प्रिपरेशन जो है ना, ये एक प्रकार का तपस्या है, और तपस्या करने के लिए जो है ना एक बहुत अच्छा से शांत एकांत चाहिए और बहुत अच्छे से चीजों को सोचते रहना पड़ता है कि इस एग्जामिनेशंस का क्या रिक्वायरमेंट है, कितना चीजों को क्या क्या पढ़ना है। मैं तो एक टेंटेटिव सिलेबस दे रहा हूं, इसके अकॉर्डिंगली आप चाहें तो सेल्फ स्टडी करके भी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। आते हैं यहाँ पे टॉपिक पे, तो बेसिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट जो है, यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे एंड पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। कॉन्सेप्ट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सच एज एसिड, बेसेस, सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब ये सब तो बहुत ही बेसिक सा चीजें हैं जो कि 9th 10th का बच्चा भी पढ़ता है। इसका तो बेसिक्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इंक्लूडिंग थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक्स एंड इक्विलिब्रियम, तो इसके बारे में भी पढ़ना है। तो ये आता है आपका बेसिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के अंदर। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर एनालिटिकल जो है केमिस्ट्री आता है। यहां पर पढ़ेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी, एचपीएलसी और जीसी, एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक,
यूवी बीज और आईआर और एनएमआर, और इसमें पढ़ेंगे हम लोग ग्रेविमेट्रिक एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये सभी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। इसके बाद दोस्तों यहां पर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेक्निक में आता है नॉलेज ऑफ लैब इंस्ट्रूमेंट। देखिए ये जो टॉपिक है ये डिफरेंट है आपका उस बैच से, ठीक है। जो मैंने बताया जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन वाले बीएससी वाले जो कैंडिडेट है, वो वाले बीएससी वाले कैंडिडेट उस पोस्ट के लिए ये टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। यहां पर यही डिफरेंस है, बस इस चीजों को देखना है कि नॉलेज ऑफ लैब इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, सच एज पीएच मीटर्स के बारे में, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स के बारे में एंड टेट्रारेक्टर्स के बारे में, और सैंपल प्रिपरेशंस एंड हैंडलिंग फॉर डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स है। ऐसे तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप जब केमिस्ट्री में केमिकल लैब के वगैरह सब गए होंगे तो आपको बेसिकली पता होगा ही, प्रैक्टिकल वगैरह सब लिखे होंगे। तो अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैच में इस सब चीजों के बारे में भी डिस्कशन करूंगा। आगे बढ़ते हैं केमिकल लेबोरेटरी सेफ्टी के बारे में। यहां पर सेफ हैंडलिंग, स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ केमिकल्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट्स, MSDC DS एंड लेबोरेटरी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। तो ये सभी टॉपिक हो गए आपका। यहां पर 3 टॉपिक है, ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेक्निक और केमिकल लेबोरेटरी सेफ्टी। तो ये दोनों जो है केमिकल लैब के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से आप सभी को करने हैं। आगे है आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो ये आपको जस्ट सिर्फ पढ़ लेना है, एनालिसिस करना है पॉल्यूशंस के बारे में, वेस्ट ट्रीटमेंट, ठीक है, या वाटर ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है, एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मेजरमेंट क्या है, टेक्निक्स फॉर मेजरिंग वाटर एंड सॉइल क्वालिटी के बारे में, ये सब चीजों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंडामेंटल रिएक्शन इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस और फंक्शनल ग्रुप्स एंड रिएजेंट्स, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों मैथमेटिकल चीजें जो है, जिसको कि आम भाषा में आप लोग बोलते होंगे न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल कहां से आते हैं, तो न्यूमेरिकल जो आते हैं ये सभी टॉपिक से आते हैं। न्यूमेरिकल कह लीजिए या फिर मैथमेटिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, हमने वर्ड को यूज किया है यहां पे, जो कि आपका केमिस्ट्री के बेसिक से न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे कि बेसिक कैलकुलेशन इंक्लूडिंग मोलरिटी फाइंड करना, नॉर्मेलिटी फाइंड करना एंड मोलेलिटी फाइंड करना, स्टैटिस्टिकल डेटा इंटरप्रिटेशन इंक्लूडिंग एरर एनालिसिस एंड कैलिब्रेशन कर्व्स। ये सभी टॉपिक से बेसिकली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर मैथमेटिकल चीजें क्या है, तो ये सब चीजों के क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं, कैसे मोलरिटी को फाइंड करते हैं, ठीक है, मोलरिटी को कैसे फाइंड करते हैं, ये सब चीजों के क्लासेस हो चुके हैं ऑलरेडी। तो जितने भी क्लासेस केमिस्ट्री के हो चुके हैं उसको आप अच्छे से अगर देखेंगे तो अब जो है सिलेबस हम लोगों का अप्रॉक्स में 40% के लगभग में सिलेबस कंप्लीट होने वाली है। तो इसके बाद जल्द ही हम लोग बहुत फास्टली सिलेबस को अब खींचने वाले हैं, क्योंकि अब इस साल का बेसिकली जो फेस्टिवल वाला समय है, दुर्गा पूजा हो गया, दीपावली हो गया, छठ पूजा हो गया, सब खत्म हो गया है। अब क्या है, अब आरंभ है प्रचंड का, करके बहुत अच्छे से तैयारी को शुरू करना है और अच्छे से प्रिपरेशंस करना है। अब कोई छुट्टी नहीं, सीधा जाएंगे। छुट्टी कहां, अब अगले साल छुट्टी 1 जनवरी का, क्या सही बोलते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहां पर प्रिपरेशंस पे फोकस करते हैं, तो ये सभी टॉपिक को पढ़ना है। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि इस एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने आपको बताया था मेथोडोलॉजी में, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज और बताना चाहूंगा कि बेसिकली जो इस एग्जामिनेशंस का पैटर्न है वो आप सभी को उम्मीद करते हैं पता होगा, और नहीं है पता तो इसके बारे में मैं एक बार डिस्कशन कर लेता हूं। देखिए दोस्तों, इस एग्जामिनेशंस में बेसिकली 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें से इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपका केमिस्ट्री के सिलेबस से, ठीक है, और 50 क्वेश्चन जो रहेंगे ये आपका रहेंगे नॉन टेक्निकल सेक्शन से। 50 क्वेश्चन जो रहेंगे इसमें आपका बटा हुआ रहता है जनरल एप्टीट्यूड कह लीजिए, यानी कि आपका जनरल मैथमेटिक्स जो रहता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं वो पूछे जाएंगे। इसमें खास तौर पे अरिथमेटिक वाला सेक्शन जो है, जिसमें कि परसेंटेज पढ़ते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब टॉपिक होता है ना, एवरेज, ये सभी टॉपिक को हम लोगों को इसमें पढ़ना है। यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलता है एग्जामिनेशंस में आपका, ठीक है दोस्तों। तो यहां से जो है ना 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पर कि जनरल एप्टीट्यूड के बाद आता है आपका जनरल रीजनिंग। जनरल रीजनिंग के भी 15 क्वेश्चन आते हैं, और जनरल रीजनिंग का आप लोग सिलेबस जानते ही हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, और भी बहुत टाइप के चैप्टर्स होते हैं, वो सभी चैप्टर्स को करना है। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगर बात करें यहां पर जनरल रीजनिंग के बाद आता है आपका जीके जीएस कह लीजिए,
ठीक है, जीके जीएस कह लीजिए या फिर इसको जनरल या करंट अफेयर्स कह लीजिए। ठीक है, ये जो है ना इस सेक्शन से 10 क्वेश्चन आपको देखने को एग्जामिनेशंस में मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों एक लास्ट आता है जीई यानी कि जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। ये कितने मार्क्स के होते हैं? 10 मार्क्स के होते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, 15 मार्क्स ये, 15 30 मार्क्स, 10 40 और 10 50 मार्क्स, यानी कि 50 मार्क्स के नॉन टेक्निकल सेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर रखना है नॉन टेक्निकल सेक्शंस में। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं। खास तौर पे जो स्टूडेंट पहले बेसिकली बैंकिंग वगैरह सब का तैयारी किया हुआ है, जो क्लर्क का या फिर पीओ का, उसके लिए ये पार्ट जो होता है ना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, हमारे बैच में ऑलरेडी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने कि बैंक एग्जामिनेशंस का, क्लर्क का या फिर पीओ का प्रिपरेशंस करी है, तो वो लोगों के लिए ये पार्ट बहुत ज्यादा टेंशन वाला नहीं है। मेन होता है ये वाला पार्ट। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उसको भी बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए भी यहाँ पे कंटेंट बैच में अवेलेबल है। वहां पे कोर्स में अगर इनरोलमेंट लेंगे तो ये सभी पार्ट भी आपको पढ़ाए जाएंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है ही जीके जीएस और करंट अफेयर्स का कोई बेसिकली सिलेबस नहीं है, कुछ भी आ सकता है, आता है ना। लेकिन फिर भी हम लोग करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा फोकस कर लेंगे और जीके जीएस जो रहता है वो बेस्ड ऑन द एनएफएल से रिलेटेड रहता है, उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, जनरल इंग्लिश के लिए आपको ऐप पर ही बेसिकली एक ई बुक्स प्रोवाइड की गई है पीडीएफ के फॉर्म में। उसको अगर आप लोग खाली करके जाते हैं तो मोर देन सफिशियंट है 10 मार्क्स यहाँ पर स्कोर करने के लिए। वहां पे आपको सब कुछ दिया गया है, बेसिकली ग्रामर्स के रूल्स हैं, एंटोनियम्स एनोनियम्स हैं, ठीक है, और बहुत कुछ है। ठीक है, सफिक्स प्रीफिक्स वाले वर्ड सब, बहुत जो भी चीजें जरूरी है सब कुछ उसमें दिया गया है उस ई बुक्स में। अब बात करते हैं यहाँ पे 100 मार्क्स का जो केमिस्ट्री का होने वाला है। इसके लिए हमने ऑलरेडी सिलेबस के बारे में बातें करी ही है। यहाँ पे ये सभी जो टॉपिक है इसको आपको अच्छे से करके जाना है। तो बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है। अगर टॉपिक को यहाँ से हम लोग काउंट करें तो एक टॉपिक ये हो गया आप सभी का, ये दूसरा टॉपिक हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, 4 टॉपिक हो गया। इसके बाद अगर हम लोग आगे मूव करें तो ये 5 हो गया और ये 6 और 7, टोटल 7 टॉपिक्स हैं आप सभी के प्रिपरेशंस के लिए। तो ये 7 टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके आपको जानी है एग्जामिनेशंस में। ये आपके लिए एक टेंटेटिव सफिशिएंट रहेंगे अगर आप इसको अच्छे से करके जाते हैं तो, और मे भी आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों कभी कभी कुछ बच्चे एक क्वेश्चन और पूछते हैं जनरली और सब वीडियोज में कि सर इस पोस्ट के लिए कट ऑफ कितना जाता है। ठीक है, देखिए कट ऑफ का कोई भी, ये भी फिर वही चीजों को मैं रिपीट करना चाहूंगा कि इसका कोई ऑफिशियल डेटा रिलीज नहीं होती है। ठीक है, जब भी बात होती है यूट्यूब पे अगर आप देखते हैं तो मैक्सिमम हवाबाजी ही होती है। ठीक है, हवाबाजी का मतलब क्या, व्यूज लाने के लिए कुछ भी बोल देना है ना। तो ये चीज है, तो कुछ भी चीजों पे बिलीव नहीं करना है क्योंकि ऑफिशियली तो रिलीज होता नहीं है। और मैं जो कट ऑफ जनरली बताता हूं तो वो अपने जो हमारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग में से देखता हूं कि सबसे ज्यादा कितने मार्क्स लाया था कौन स्टूडेंट और कितने कैंडिडेट का कितने मार्क्स पे हुआ है, उसके आधार पर मैं भी एक टेंटेटिव ही बातें करता हूं। लेकिन मैं थोड़ा सा ऑथेंटिक बातें करने की कोशिश करता हूं। हवाबाजी पे जनरली करने से मैं बचना चाहता हूं इन सभी बातों पे, इन सभी टॉपिक्स पे। ठीक है, तो इसका जो एक्चुअल में कट ऑफ जनरली जाता होगा, एक मैं टेंटेटिव अप्रॉक्स में गेस कर रहा हूं क्योंकि हमारे प्रीवियस ईयर में केमिकल लैब के बेसिकली बच्चे जो एग्जामिनेशंस को दिए थे वो बहुत ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए थे क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज ही कम आए थे और कुछ बच्चे ही सिलेक्ट हुए थे, कुछ बच्चे ही बेसिकली इनरोलमेंट भी हमारे कोर्सेस में लिए थे। तो बहुत ज़्यादा नंबर्स में नहीं थे, अप्रॉक्स में शायद 70 या 80 के अप्रॉक्स में थे। तो ज्यादा बच्चे रहते हैं तो ज्यादा अच्छे से चीजों समझ में आ पाती है। तो इसका जो अप्रॉक्स में कट ऑफ गया था आई थिंक वो 108 या 7 के आसपास था अनरिजर्व्ड कैटेगरी का। दोस्तों मैं एक बार फिर से यहां पर रिपीट करना चाहूंगा आप सभी का के लिए इंफॉर्मेशंस को कि इस एग्जामिनेशंस में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्या बोला मैंने कि इस एग्जामिनेशंस में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि आप कह सकते हैं नो निगेटिव मार्किंग। क्या बोला हमने? नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग। तो यानी कि इस पोस्ट के लिए क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए पूरा अंधाधुंध मारता है सभी बच्चे, ऑप्शंस में टिक मारते चलते हैं। तो वो भी नहीं करना है जरूरत से ज्यादा। ठीक है, हाँ छोड़ के क्वेश्चन नहीं आना है क्योंकि लॉस आपका कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन वही कट ऑफ जो जाता है अनरिजर्व्ड का वो 100 प्लस रहता है। अनरिजर्व्ड कैंडिडेट का बता रहा हूं, बाद में कि अगर रिजर्व से आप बिलोंग करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंगली 5-10 नंबर आगे पीछे कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी। अब बातें कर लेते हैं कि प्रिपरेशन कैसे
करें प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में, हमने यहां पर बताई थी आप सभी को पीवाईक्यू और सिलेबस के बारे में। देखिए दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमने एक स्ट्रेटेजी वाला वीडियोज को अपलोड किया था आप सभी के लिए। उसमें हमने डिटेल में आप लोगों को बताया था कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उस एग्जामिनेशन के सिलेबस जो है आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, जो कि मैं आप सभी को दे रहा हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दूंगा सैंपल पेपर प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में, और सिलेबस तो दे ही रहा हूं, अभी देख ही रहे हैं, है ना। तो ये दोनों चीजें अगर होता है ना आपको, तो बेसिकली ये आपके प्रिपरेशंस को पूरा क्लियर कट दिखाता है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितने डेप्थ में पढ़ना है, किस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, इसका पूरा क्लियरिटी आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा कैसा आता है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बता देता है, और क्या क्या चीजें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो सिलेबस बता देता है ना दोस्तों। तो ये दोनों चीजें आपका होना जरूरी है, तो इसका कर सकते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और दोस्तों सिर्फ प्रिपरेशन ही नहीं, स्टार्टिंग में आपको प्रिपरेशन करने के बाद आपको देना चाहिए टेस्ट। ठीक है, टेस्ट कैसे देंगे आप लोग? प्रैक्टिस सेट जो मैं आप सभी को देने वाला हूं सैंपल पेपर के फॉर्म में। ठीक है, उस सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। क्यों दोस्तों, क्यों करेंगे सैंपल पेपर को सॉल्व? मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लोगों को क्यों नहीं देने जा रहा हूं? इसलिए नहीं देने जा रहा हूं क्योंकि आप सभी को पता होंगे कि NFL नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए ये जो वैकेंसीज आई हुई है, इसका एग्जामिनेशन इस बार ऑफलाइन होने वाला है, OMR सीट पर होने वाला है। पिछले साल 2021 में जब वैकेंसीज आया था तो उस वक्त जो है इसका एग्जामिनेशन ऑनलाइन हुए थे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुए थे। ठीक है, और कभी कभी जो है ना NFL चेंज भी करते रहता है अपना एग्जामिनेशन के मोड को, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन। तो 2021 में हुए थे ऑनलाइन, इस बार हो रहे हैं ऑफलाइन, तो ऑफलाइन के लिए बेसिकली तैयार रहेंगे। तो सैंपल पेपर आपको मैं दूंगा, उसको आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में, अपने कंप्यूटर में, और चाहें तो आप प्रिंट करा सकते हैं उसको। आप अपने नियरेस्ट जो प्रिंट वाला दुकान होता है जहां पर प्रिंटर लगा हुआ होगा कंप्यूटर दुकान में, वहां जाकर के बेसिकली आप लोग प्रिंट करा सकते हैं उस सैंपल पेपर को, और घर में ला करके टेबल पे रख करके आराम से अपना टाइमिंग सेट करके 2 घंटा में पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है। अभी तो दोस्तों ऐसे में जो भी क्लासेस को पढ़ा रहा हूं केमिस्ट्री में, मॉड्यूल वाइज सैंपल पेपर अपलोड हो रहे हैं। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे पूरा फुल लेंथ बेसिकली सैंपल पेपर अपलोड किए जाएंगे, जिसमें कि पूरा बेसिकली कह सकते हैं क्या बताऊं मैं, पूरा जो है बेसिकली उसमें 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के रहेंगे और 50 क्वेश्चन जो रहेंगे वो नॉन टेक्निकल सेक्शन के रहेंगे, और दोनों को जोड़ करके टोटल 150 क्वेश्चन के सैंपल पेपर आपको देखने को मिलेंगे, जिसको आप अच्छे से बेसिकली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी अच्छे से, क्लियरिटी के साथ है। ठीक है, समझ में आ गई? तो ये चीजों को आपको फॉलो करना है, प्रैक्टिस सेट को करना है, और विद इन द टाइम लिमिट आपको सॉल्व करना है। और दोस्तों उसको सॉल्व करने के बाद आंसर बाद में देखना है, और देखिए उस आंसर को देख करके आप चेक करिए कि आपका कितना सही होता है। 150 क्वेश्चन में अगर आंसर सबसे लास्ट में दी गई है तो उसमें से आपका कितना क्वेश्चन सही बनता है। यानी अगर आपका 90 नंबर सपोज करिए एक टेस्ट में आ गया 90 नंबर, ठीक है, तो 90 नंबर आया, तो आप देखिए और जो बेसिकली क्वेश्चंस है 60 मार्क्स आपका कहां कटा, 60 क्वेश्चन कहां गलत हुआ उसको देखिए। वो क्वेश्चन गलत होने के पीछे का रीजन ढूंढिए कि बेसिकली इस रिजल्ट को देखने के बाद उस जो 60 क्वेश्चंस आपके गलत हुए, ठीक है, जिसकी वजह से मार्क्स आपका कह लीजिए कि नहीं बन पाए, वो उसका गलत होने के पीछे क्या रीजन था, इसका एनालिसिस करिए कि बेसिकली जो है अगर क्या आपका उस पार्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर के 3-4 कंडीशन बन सकते हैं। पहला तो वो क्वेश्चन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं थी, नो आइडिया, यानी कि आइडिया ही नहीं था। या फिर दूसरा रीजन बन सकता है आपका कि आइडिया तो था लेकिन कंफ्यूजन में थे कि ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, कभी कभी तीसरा क्या होता है कि आपको हल्का हल्का पता होता है, ठीक है, और 2 ऑप्शन पे लगता है कि ऑप्शन ये भी सही है, बी भी सही है, ऐसा लगता है। ठीक है, तो दोनों लगने लगता है सही है, लेकिन ऑप्शन में दोनों मतलब बोथ ऑप्शन ही नहीं रहता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो इस तरह का अगर कंडीशंस रहता है, तो जब खास करके नो आइडिया वाला आए, ये इसका मतलब है आपको वो टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता है, तो उसको लेकर के पढ़िए। ठीक है, इंप्रूव करिए अपने आप को, अपना कमी को झांकिएगा, अपना कमी को निकालिएगा और उसके ऊपर एफर्ट लगाइएगा, तभी आप बेसिकली दूसरे कैंडिडेट से डिफरेंट होंगे। देखिए, बैच लेना और फॉर्म को भर देना ये हर कोई करता है, वास्तविकता में सिलेक्शंस वही लेता है जो कुछ दूसरों से डिफरेंट करता है। और मुझे दोस्तों उम्मीद है आप सभी से, जैसे एसके ट्यूटोरियल में ऑलरेडी जो बच्चे इनरोलमेंट ले करके
हमारे एक्स स्टूडेंट लोगों ने सिलेक्शंस लेकर के एसके ट्यूटोरियल का नाम को रोशन किया है, उसी तरह से मैं उम्मीद करता हूं आप सभी में से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि इस बार इनरोलमेंट लेकर के अपना फाइनल रूप से सिलेक्शंस लेकर के फिर इस बार की वैकेंसीज में भी आप लोग एसके ट्यूटोरियल के नेम को बेसिकली क्या करेंगे, रोशन करेंगे, अपने बेसिकली मित्र के साथ जब शेयर करेंगे कि यहां से कंटेंट को हमने लिया था और रियली में अच्छे थे, तो ये डेफिनेटली हमारे लिए भी बेसिकली एक खुशी का पल होता है। देखिए दोस्तों, एक टीचर को बेसिकली आपके कह सकते हैं ना गुरु दक्षिणा के रूप में आजकल के डेट में पैसा वैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखता है। जो जेन्युइन टीचर हैं उनको बेसिकली इंपॉर्टेंस है आपके सफलता से। आपके सफलता से बेसिकली जितना खुशी मिलता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्राइसलेस होता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है दोस्तों। वो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि रियल में कनेक्ट होता है यहाँ से, ठीक है। तो आपका जितना ईमानदारी से मेहनत होगा, आपका सफलता ही हमारी सफलता है। अब कहेंगे आप सर आप फी क्यों चार्ज करते हैं? दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कोई भी मैनेजमेंट को, कोई भी चीज़ों को चलाने के लिए तो कुछ तो अमाउंट चाहिए होता है ना। बस वही मिनिमम अमाउंट चार्ज करने की मैं कोशिश करता हूं। जितना हमारे लिए जरूरत होता है वो मिनिमम ही होता है। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ कैंडिडेट बोल देते हैं सर प्राइस बहुत ज़्यादा है, प्राइस को और कम कर दीजिए, ठीक है। लेकिन वो अपने स्तर पर मैं कोशिश करता हूं प्राइस कम ही रहे, लेकिन जितना भी प्राइस रहता है वो हम लोगों के स्तर से वो कम ही रहता है। उससे कम करूंगा तो फिर यहाँ के मैनेजमेंट को पूरा संभालना फिर हमारे लिए टेंशन की बातें हो जाएगी। तो वो चीजें भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको चीजें क्वालिटी कंटेंट चीजें मिल रही है तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज आपको भी करनी होती है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रियल में प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, उसके लिए फ्री में भी सब्सक्रिप्शंस दे दी जाएगी। अगर जेन्युइनली कोई बच्चा प्रॉब्लम में होगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जो है बेसिकली अपना एनालिसिस करिए। और कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो देखिए कंफ्यूजन क्यों आया। आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड गलत इंफॉर्मेशंस पता थे या आधा अधूरा इंफॉर्मेशंस पता थे, उसके बारे में देखिए। तो सिर्फ बैच में इनरोलमेंट लेकर के मैं बातें कर रहा था कि आप टोटली मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहिएगा। बैच में लेने के बाद भी बहुत क्लियर कट मैं बातें करता हूं, घुमा फिरा करके बातें नहीं करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपसे जेन्युइनली कनेक्ट हो सकूं, ठीक है, हवाबाजी करके नहीं। तो दोस्तों अगर आप लोग अच्छे से अपना एनालिसिस करेंगे और अपना वीकनेस को ढूंढेंगे और उस वीकनेस को दूर करने का कोशिश करिए, कुछ बुक्स को पढ़िए जिसमें आपका ये डाउट का सॉल्यूशंस मिल सके। इंटरनेट आजकल के जमाने में बहुत इजीली एक्सेसिबल है। आप लोग मुझे इंटरनेट पे ही देख रहे हैं तो आप लोग उसको भी एक्सेस करके अच्छे से उस पर भी सर्च करके इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा गैदर कर सकते हैं। अपना एफर्ट को लगाइए। सैंपल पेपर प्रैक्टिस सेट जो मैं दूंगा उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, तो उसको भी बेसिकली आपको सॉल्व करना है। तो फाइनली आज के इस एपिसोड का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है दोस्तों कि आप सभी को बेसिकली फॉर्म अगर आप लोग फिलअप कर लिए हैं तो आपको ईमानदारी से प्रयास करनी चाहिए, ईमानदारी से तैयारी करनी चाहिए। अगर फॉर्म को सिर्फ भरे हैं भीड़ बढ़ाने के लिए तो अलग बातें हैं, लेकिन अगर सोचे हैं कि नहीं इस बार हमको सिलेक्शंस लेना है, हर हाल में सिलेक्शंस लेना है, तो आप जरा हट के कुछ करिए। आप बेसिकली प्रिपरेशंस की शुरुआत कर दीजिए। फॉर्म को फिलअप कर ही दिए हैं आप, समय कम रहती है तो प्रिपरेशंस करने के लिए सजेस्टेबल रहता है यही कि समय की कम रहता है, आपके पास क्वालिटी कंटेंट और एग्जामिनेशंस के बारे में आइडिया आप लोग खुद से बेसिकली लगाएंगे अगर तो पॉसिबल है, लेकिन टाइम टेकिंग है। तो अगर आप चाहते हैं कि कम समय में अच्छे से प्रिपरेशंस करने के लिए तो आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशंस में आप सभी को यही बोल सकता हूं कि आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में आपको गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करने हैं और बैच में इनरोलमेंट लेकर के अच्छे से प्रिपरेशन को करनी है और प्रिपरेशंस को करके सैंपल पेपर को, प्रैक्टिस सेट को, सबको बहुत ही अच्छे से इत्मीनान से सॉल्व करना है। सबको सॉल्व करके एनालिसिस करना है, वीकनेस को ढूंढना है, क्या कमी है क्या अच्छाई है, सभी चीजों को ढूंढना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशंस करनी है। तो ये है आज के इस एपिसोड की पूरा कंक्लूजन। उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी चीजें समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद भी आपको किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो आप लोग जो है डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में लिख करके पूछ सकते हैं। मैं अगर फ्री रहूंगा आपका कमेंट को पहले देख
लिया तो मैं रिप्लाई दे दूंगा। अदरवाइज हमारी टीम कमेंट को देखते रहती है, तो कमेंट को देख करके आपके क्वेश्चंस को, डाउट को रिजॉल्व कर देगी, रिप्लाई दे देगी। और दोस्तों अगर आप लोग एडमिशन से रिलेटेड किसी भी तरह का हेल्प चाहिए आपको, तो आप हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है 7903200795। इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम आपको अच्छे से हर तरह के क्वेश्चंस जो आपको एडमिशन से रिलेटेड होंगे उसमें आपको यहां पर गाइड कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सभी चीजें समझ में आ गई होगी। तो इसी विचार के साथ रखते हैं हम लोग आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियोज पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।